वोट तहरीक इंसाफ का नहीं चोरी हुआ, वोट पाकिस्तानियों का चोरी हुआ है। चोरों की आदत है चोरी करना, और जब तक इस मुल्क से इन चोरों को हम फारिग नहीं करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये ऐसा वक्त है कि जब तक उमर यूब साहब खुद कुछ ना कहें, इन बाकी चीज़ों को मैं ज़ाती आरा ही समझती फिर हूँ। मतलब इसका ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेश चाहेंगे। आज देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफद मौलाना फजल रहमान से भी मिलने जा रही है। इलेक्शन से पहले आप कहाँ पर थे? कुछ लोग कहते हैं मैम बाहर गई थी, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं इंग्लैंड गई थी, कहाँ पर थी आप? 6 महीने मैं पाकिस्तान में थी, मैं डिफरेंट शहरों में थी, डिफरेंट घरों में थी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरीट में मौजूद है और मेरे साथ शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे जो आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि उनके इशूज़ आए हुए हैं और धांधली की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हुई है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में अपनी प्रेजेंटेशन भी देंगी इसके हवाले से। वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया है वो जिस बुनियाद पे है, आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफद मौलाना फजल रहमान से भी मिलने जा रही है। देखिए, वोट तहरीक इंसाफ का नहीं चोरी हुआ, वोट पाकिस्तानियों का चोरी हुआ है। मैंने हर इंटरव्यू में ये बोला है कि पहले इन्होंने हमारा एहसास कार्ड चुराया, हमारा सेहत कार्ड चुराया, हमारा किसान कार्ड चुराया, अब हमारा वोट चुरा रहे हैं। इसके बाद ये लोग क्या चुराएंगे? चोरों की आदत है चोरी करना, और जब तक इस मुल्क से इन चोरों को हम फारिग नहीं करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह गुर्बत रहेगी, इसी तरह दीवानगी रहेगी, इसी तरह कत्ल गारत होती रहेगी, तकलीफ़। याद रखें, पाकिस्तान में इस इंटायर इलेक्शन में अगर किसी तकलीफ पहुंची है, चाहे वो जिस भी पार्टी का था, वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी खून बह रहा था। ये लोग क्यों नहीं समझते कि आप बैरूनी और मगरबी अकाओं के नीचे लग के अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं। मैम, फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो है मतलब वो आप लोगों के जो अपने खान साहब ने जो उस पे फैसला किया है कि आप हमारी एक वफद उनसे मुलाकात भी करेगी। फिर मतलब इसका ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे है। देखिए, हमारे पुख्तनों की एक ट्रेडिशन है कि जब हमारा दुश्मन भी हमारे घर आता है तो हम उसको पनाह देते हैं। तो बात करना आप दुश्मन से ही करेंगे, दोस्त से तो नहीं करेंगे ना, दोस्त तो पहले ही आपका है। तो मुझे इसमें कोई न्यूज़ है नहीं कि ये हुआ है, लेकिन आप क्योंकि बता रहे हो तो आपको ये बता रही हूँ कि बात करने में कभी भी किसी से मसला नहीं होता। लेकिन हुकूमत बनाना, कोalition बनाना, दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। मैम, ये बताइएगा कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हमारी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से भी हो सकती है, परसटक की बात कर रहे थे। तो आप लोग मतलब उसके लिए भी तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने फिर बताया, हम अपोज़िशन में बैठने को तैयार हैं, कोalition को तैयार नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब, जिस तरह गौहर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम क्यूएम के साथ बैठ सकते हैं, रऊफ़ हसन साहब ने कहा था कि हम पीपल के साथ बैठ सकते हैं, हर बंदा कोई ना कोई पार्टी का नाम ले रहा है। ये ऐसा वक़्त है कि जब तक उमर यूब साहब खुद कुछ ना कहें, इन बाकी चीज़ों को मैं ज़ाती आरा ही समझती हूँ। मैम, ये बताइएगा कि इस दफ़ा फिर जो पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं तो जो इलेक्शंस होते हैं वो अक्सर फ्री एंड फेयर नहीं होते। इस दफ़ा फिर वही सब कुछ हुआ। क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इस दफ़ा जी तो इनके बैरून अकाउंट ने फ्री एंड फेयर के करीब ही नहीं, वो तो कहें कि ये तो धांधली है। और अभी मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि अमेरिका में कुछ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जिनको शौक है हमारे मुल्क से खेलने का, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें कि ये इतना बुरा इलेक्शन था कि हम अब इकोनॉमिक सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगाएंगे। अगर ये हो गया, हमारे पहले सी इफलास ज़दा एक हमारी पॉपुलेशन है जिनकी इतनी महंगाई है, इनके तो सर टूट जाएंगे। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? मैम, आप लोगों का असद कैसर साहब का राब्ता हुआ है अवामी नेशनल पार्टी की पुख्तनख्वा के साथ। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने उस पे अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे साथ धांधली हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि केपी में उनके साथ धांधली हुई है? मैं जी क्या कहूँ? मैं क्या कह सकती हूँ? मतलब धांधली तो वहाँ होगी जहाँ वोट पड़ेगा, जहाँ वोट ही नहीं पड़ते वहाँ कहाँ धांधली होनी है। मुझे एएनपी का भी वोट पड़ा है, पीपल का भी पड़ा है, नून का भी पड़ा है, एफ का भी पड़ा है, क्योंकि हमारा इलाका इस वक्त उबल रहा है। पाकिस्तान में खान साहब के जाने के बाद से फिर तबाही फिर गई है मेरे सूबे में। तो वो लोग तो ये मानने को तैयार नहीं है कि 5 साल खान के होते हैं और ड्रोन अटैक्स नहीं होते और टेरर अटैक्स नहीं होते। खान साहब चले जाते, टेररिस्ट कहाँ से आ गए? तो हमारे इलाके ने सब ने मुझे, कबाइलों ने मुझे वोट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मान है इमरान खान। मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरी जगह खंबा होता उसको वोट दे देते। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा ऑन लाइटर नोट, आप लोग इलेक्शन से पहले आप कहाँ पर थे? कुछ लोग कहते हैं मैम बाहर गई थी, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं इंग्लैंड गई थी, कहाँ पर थी आप? 6 महीने मैं पाकिस्तान में थी, मैं डिफरेंट शहरों में थी, डिफरेंट घरों में थी। और अल्लाह उन सब का भला करे, उनमें से बहुत सारे लोग स्ट्रेंजर्स भी थे जो मुझे जानती भी नहीं थे। बट एक नेटवर्क था हमदर्द लोगों का जो हमें पनाह दे रहे थे। फिर जब मुझे जेल ले गए उसके बाद वापस आई, फिर तो मैं घर ही हूँ क्योंकि तब मुझे इस्लामाबाद में नज़र बंद कर लिया था। मैम, उस वक़्त क्योंकि दुःख भी ज़्यादा था क्योंकि आप पाकिस्तानी का ही शहरी जो है, उनको अगर इस तरह जो है उनको वो अगर इस पे मजबूर हो जाए और वो कहीं और चला जाए,
क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? देखिए ना, आप एक बंदे को अपने घर से जिला वतन करते, उस पे तो कुरान की बद्दुआ है कि आप उनके लिए ज़मीन तंग करते हो, तो अल्लाह उनके साथ फिर आगे क्या करेगा? और ये हम बात किसी को नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई पे लगा दी है। गोरे को, बाहर वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, बर्बाद तो ये मुल्क हुआ है। तो कब अक्ल वाले ये बात समझेंगे? मैम आपका वक्त बहुत शुक्रिया। थैंक यू।